नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में बने पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। बंगाल में बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए पहले विधायकों को कोलकाता में एक होटल में रखा, फिर सभी को विधानसभा लाकर वोटिंग करा रही है। पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा और स्वपन मजूमदार को क्रॉस वोटिंग रोकने की जिम्मेदारी सौंपी है। इधर यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग के लिए सांसदों को हरे जबकि विधायकों को गुलाबी रंग के मतपत्र दिए जा रहे हैं। गोपनीयता को बनाए रखने के लिए बैलेट पेपर सीरियल नंबर की बजाय रैंडम तरीके से दिए जाएंगे। अब आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। इन सभी के वोट की अहमियत यानी कि वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू भी अलग होती है। एक सांसद के वोट की वैल्यू 708 होती है, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा न होने की वजह से सांसदों के वोट की वैल्यू घटकर 700 रह गई है। तो दूसरी तरफ विधायकों के वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी और सीटों की संख्या पर निर्भर करती है। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा 208 होती है। तो वहीं इसके बाद झारखंड और तमिलनाडु के एक विधायक के वोट की वैल्यू 176, तो महाराष्ट्र के एक विधायक की वोट की वैल्यू 175 होती है। बिहार के एक विधायक की वोट की वैल्यू 173 होती है। सबसे कम वैल्यू सिक्किम के विधायकों की होती है। यहाँ के एक विधायक के वोट की वैल्यू 7 होती है। इसके बाद नंबर अरुणाचल और मिजोरम के विधायकों का आता है। यहाँ के एक विधायक की वोट की वैल्यू 8 होती है। राज्यसभा के 245 में से 233 सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। लोकसभा में 543 सांसद वोट डालते हैं। राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों के एक वोट की कीमत 700 होती है। दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या 776 है। इस लिहाज से सांसदों के सभी वोटों की वैल्यू 5,43,200 होती है। अब अगर विधानसभा सदस्यों और सांसदों के वोटों की कुल वैल्यू देखें तो ये 10,86,431 हो जाती है। मतलब राष्ट्रपति चुनाव में इतने वैल्यू वाले वोट पड़ेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में से 233 सांसद ही वोट डाल सकते हैं। 12 मनोनीत सांसद इस चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। इसके साथ ही लोकसभा के सभी 543 सदस्य वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इनमें आजमगढ़, रामपुर और संगरूर में हुए हालिया उपचुनाव के विजेता सांसद भी शामिल होंगे। इसके अलावा सभी राज्यों के कुल 4,033 विधायक भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालेंगे। इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 4,809 होगी। सबके वोटों की वैल्यू अलग अलग होती है। एनडीए ने 21 जून को मुर्मू को उम्मीदवार बनाया था। तब एनडीए के खाते में 5,63,825 यानी कि 52% वोट थे। 24 विपक्षी दलों के साथ होने पर सिन्हा के साथ 4,80,748 यानी कि 44% वोट माने जा रहे थे। बीते 27 दिनों में कई गैर एनडीए दल समर्थन में आने से मुर्मू को निर्णायक बढ़त मिल गई है। सभी 10,86,431 वोट पड़ते हैं तो 6.67 लाख यानी कि 61% से अधिक वोट मुर्मू को मिलेंगे। सिन्हा के वोटों की बात करें तो सिन्हा के वोट घटकर 4.19 लाख रह गए। जीत के लिए 5,40,065 वोट चाहिए। मतदान के वोटों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी। इसके बाद देश के नए राष्ट्रपति की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejvt.com को लॉग इन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।